आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया। प्रदेश में होली की धूम देखने को मिल रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मियों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल एहतियाती उपाय करने को कहा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मतदेय स्थलों पर सभी मूलभूत आवश्यकता और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने को कहा। चुनाव के लिए विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में 12P-3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय से 3 दिन पहले रवाना कर दी जाएंगी। इसमें 11 पोलिंग स्टेशन उत्तरकाशी और एक पिथौरागढ़ जिले में है। ये वो पोलिंग स्टेशन है जो बर्फीले, अति विषम भौगोलिक परिस्थितियां और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में उत्तराखंड से पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी और हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए स्थानीय पार्टियों ने मिलकर उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस बनाया है। ये संगठन मिलकर टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। गौरतलब है कि बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धांधली को लेकर मुख्यमंत्री से जांच की मांग की थी। यूआरपीए का कहना है कि दिल्ली की पार्टियां उत्तराखंड की समस्याओं को नहीं सुलझा सकती। इसके लिए क्षेत्रीय दलों का ही देश की संसद में अपना बात रखनी होगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस, भाजपा, उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे हैं। गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने आज पौड़ी के बीरोखाल में जन संपर्क अभियान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और गढ़वाल लोकसभा के विकास के विजन को लेकर चर्चा की। इसी सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने नरेंद्रनगर विधानसभा के अंतर्गत मुनिकीरेती डालवाला में आयोजित होली मिलन समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया। उधर अन्य सीटों पर भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी रोड शो, जनसंपर्क, जनसभा और घर घर जाकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं से मतदान की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नशे से दूर रहने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नशे की चपेट से बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और मादक द्रव्य विरोधी दल भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के मुख्य स्रोत पर नजर रखने के लिए सतर्कता बढ़ा रही है। पौड़ी जिले में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत भिक्षावृत्ति के खिलाफ आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पौड़ी पुलिस का मानव तस्करी निरोधक दस्ता जिले के कोटद्वार, श्रीनगर और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में ये अभियान चला रहा है। कोटद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने आज भिक्षा नहीं शिक्षा दो कार्यक्रम के तहत देवी मंदिर में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक भी किया। इस अवसर पर जिले की अपर पुलिस अधीक्षक जया बुलोनी ने कहा है कि अभियान के तहत ऐसे बच्चों की पहचान कर अप्रैल से उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। अब तक जिले भर से 55 बच्चों की पहचान की जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में होली को लेकर बाजार सजे हैं और बड़ी संख्या में लोग होली के कपड़े, खाद्य सामग्री, मिठाई, फल, रंग, पानी के गुब्बारे और पिचकारी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं होली का दहन को लेकर शहर के चौराहे और गांव में लकड़ियों से होली सजाई गई है। आज शाम को होली का दहन होगा। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोगों के साथ होली मनाई और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी है। होली का रंगों का त्योहार है। रंगों की तरह सबके जीवन में होली की तरह, रंगों की तरह उनके जीवन में हर रंग खुशियों के भरे। मैं सबको होली की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सब एक दूसरे से मिलकर आपस में भाईचारे से, प्रेम से, सौहार्द से, आपस में सबके सुख दुखों में हम सब एक दूसरे के सहभागी बने और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, विश्व गुरु भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में अपने स्थान पर जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करते हुए अपना योगदान दें। कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और पुरुष अलग अलग टोली बनाकर होली गायन कर रहे हैं। रंग चतुर्दशी के दिन आज अल्मोड़ा की प्रसिद्ध मां नंदा देवी मंदिर में सर्वदलीय महिला समिति ने खड़ी होली गायन किया। होली गायन में भारी संख्या में महिलाओं के साथ विदेशी पर्यटक महिलाएं भी शामिल हुई। बागेश्वर जिले में गांव-गांव होलियारों की टोली नाच गा रही है। महिलाएं भी अपनी टोलियों के साथ घर घर जाकर होली गायन कर रही है। जिले के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर, चौक बाजार, कटियूर बाजार, मोनाइश खेत मैदान में होली आयोजन किया गया। उधर चंपावत जिले में भी खड़ी होली की धूम मची हुई है। पारंपरिक वेशभूषा पहनकर होलियार दल गांव-गांव जाकर खड़ी होली का गायन कर रहे हैं। चंपावत जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होली के लिए जैविक रंग तैयार कर रही हैं। पूर्णागिरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लक्ष्मी जोशी ने बताया कि होली पर्व के अवसर पर उन्होंने और उनके समूह ने मुल्तानी मिट्टी, अरारोट, मक्की के आटे और बुरांश के फूलों के पाउडर से जैविक रंग तैयार किया है। लक्ष्मी जोशी, मेरे समूह का नाम पूर्णागिरी स्वयं सहायता समूह है। हम लोग डड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं और इस समय पर हमने होली आने वाली है, तो इस विषय में हमने होली के कलर बनाए हुए हैं जो कि नेचुरल कलर है और ये होममेड कलर है, जिसे हमने मुल्तानी मिट्टी से और थोड़ा हल्का फुल्का अरारोट पाउडर मिला करके, ताकि जो लगाने में चेहरे पर कोई नुकसान ना करे। और इसका मतलब प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखा हम लोगों ने अभी, क्योंकि शुरुआत है, तो इसका एक पैकेट का प्राइस अभी 20 रुपीज़ है। और हमने इसका जैसे जो गुलाबी रंग बनाना है वो हमने ग्रास के फूलों का इस्तेमाल करा। होली के त्योहार को देखते हुए प्रदेश भर में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 ने भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली है। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के महाप्रबंधक अनिल शर्मा ने बताया कि होली के दिन 108 को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील स्थानों पर तैनात एम्बुलेंस जाम में न फंसे, इसके लिए भी व्यापक स्तर पर तकनीकी व्यवस्था की गई है। देहरादून के साथ ही मैदानी जिलों में एम्बुलेंस में सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेंगे। इनका प्रयास किया जा रहा है ताकि मरीज या उनके तीमारदार को असुविधा न हो और उनको समय से चिकित्सा उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि 108 सेवा के कर्मचारियों की होली के मद्देनजर अवकाश निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश भर में अतिरिक्त 18 बैकअप एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर गर्मी के महीने के दौरान अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए तत्काल एहतियाती उपाय करने को कहा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि गर्मी के महीने में तापमान बढ़ने के कारण अस्पताल में आग बड़ा खतरा बन जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वो राज्य स्वास्थ्य विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को एक साथ मिलकर काम करने के निर्देश दें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों को अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट और अलार्म जैसे अग्निशमन उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल देशवासियों को भारत को टीबी मुक्त बनाने का भी आह्वान किया। और अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश में आज कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहे और इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और देहरादून जिलों में आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया। प्रदेश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मी में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के तत्काल एहतियाती उपाय करने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।